नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं श्याम यादव आज आप लोगों के साथ प्रैक्टिस सेट का दूसरा सेट लेकर के आया हूं, जिसमें पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर हैं, यूपी ट्रिपल एससी पर आधारित हैं और आपके एसएससी पर बेस्ड हैं। विभिन्न एग्जाम जितने भी वनडे एग्जाम्स होते रहते हैं उन सब के जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं यहाँ पर सेलेक्ट करके लाया हूँ। तो इस सेशन को आप सारे बच्चे ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें और मैं आप लोगों को ये सेट कंटिन्यू करवाता रहूंगा। आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि लॉकडाउन की सेशन में इतना ज्यादा कोरोना बढ़ रहा है, तो आप लोग घर पे पढ़ते रहें। पूरी की पूरी टीम पूरे मजबूती से लगी हुई है और मैं आपको ये रीजनिंग के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता रहूंगा, जिससे एग्जाम में आप लोगों का स्पीड बढ़ सके और सारे क्वेश्चन को विद इन टाइम सॉर्ट आउट कर सके। तो इस सेट को आप लोग स्किप नहीं करेंगे, कंटिन्यू देखते रहेंगे। अपने सारे मित्रों को भी दिखाइए, आप लोग भी देखिए, कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन एकदम जबरदस्त लेवल के होंगे, ऐसी प्रैक्टिस आपको मिलेगी नहीं कहीं, क्योंकि ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये जितने मेरे बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो सब बोलते हैं। ऑफलाइन में लगभग आज तक हम लोग इतना दिन से पढ़ा रहे हैं तो 2500 से ज्यादा सिलेक्टेड बच्चे हो चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका यह है, कह रहा है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज द रिलेटेड टू द थर्ड वर्ड इन द सेम वे एज द सेकंड वर्ड इन अ रिलेटेड टू द फर्स्ट वर्ड। कहने का मतलब यह है कि ये आपका जो किचन है, किचन का संबंध जिस प्रकार रेफ्रिजरेटर से है, ठीक उसी प्रकार बाथरूम का संबंध किससे होगा। तो प्यारे बच्चों, ये बताओ कि किचन में आप फ्रीज रखते हो, प्रशीतक रखते हो, तो स्नान घर में आप क्या रखोगे। अब जमाना उल्टा लग गया है तो अलग बात है कि आप टेलीविजन रख लो, उसमें नहाते समय भी बतियाते रहो, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं है। फिर अगर हम बात करें सिलाई मशीन, क्या आप जब नहाने जाओगे सिलाई मशीन लेके जाते हो क्या? सिलाई मशीन का संबंध बाथरूम से है क्या? नहीं। तो माइक्रोवेव ओवन से भी नहीं है, तो बचा क्या? गीजर। यानी कि जिस प्रकार से हम लोग रसोई घर में रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, ठीक उसी प्रकार बाथरूम में क्या यूज करते हैं? गीजर, जिससे पानी को हम लोग बॉयल कर सकते हैं ठंडी के महीने में। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन आ गया बच्चों स्क्रीन पर, वेरी सिंपल क्वेश्चन, फास्ट वे। ये लोअर का क्वेश्चन है बच्चों, 2019 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। सारे बच्चे आंसर करें, बहुत आसान क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपका लिखा है गैस, GAS, गैस तो 27 लिखा हुआ है, फिर आगे लिखा हुआ IEU लिखा गया कितना? 35। फिर आगे लिखा गया है आपका MIY को लिखा गया है 47। फिर आगे लिखा गया OMO को लिखा गया है 29। फिर लिखा गया है SOE 39। फिर USI को 49। अगला पूछ रहा है क्या होगा। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये लोअर का क्वेश्चन है। जब पूछा गया था तो सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि एक्चुअल में हुआ क्या है इसमें, क्योंकि सीरीज में जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं कितना बढ़ाया गया है, कितना घटाया गया है, इसी पर क्वेश्चन हुआ करता था। और इस क्वेश्चन में कुछ अलग ही लॉजिक है। इसमें देखिए ये जो 27 दिखाई दे रहा है, 35 दिखाई दे रहा है, 47, 29, 39 और 49, ये तो उनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ दिया है। प्लेस वैल्यू मतलब जैसे ये 19 हो गया, एक 20 और 7 27 हो गया, फिर 21 5 9 35 हो गया, 25 9 13 47 हो गया। अब मैटर यहां आकर के उलझ जाता है कि इस वाले स्टेप से इसका रिलेशन क्या है, या इस वाले स्टेप से इसका रिलेशन क्या है, इसका रिलेशन क्या है। उसी प्रकार से आपको इस वाले से अगला बताना है, इस वाले स्टेप से अगला बताना है। तो देखिए इनके बीच में रिलेशन क्या है।
देखिए ये आपका जी है और यहां पर ये आई है, तो जी आपका कॉन्सोनेंट होता है, क्या व्यंजन होता है, व्यंजन। तो 7 है, ये जी का प्लेस वैल्यू 7 में 2 ऐड कर दिया गया, 7 2 9 हो गया। फिर 9 आपका जो है वो होता है वावेल, कॉन्सोनेंट। तो वावेल में ये सॉरी आई लिखा हुआ है ना, आई आपका स्वर होता है, क्या होता है वावेल, वावेल होता है। तो वावेल में कितना ऐड कर दिया गया है 4, कितना 4 ऐड किया है, ये 9 और 4 13। फिर देखिए जो आपका 13 लिखा गया है ये आपका व्यंजन होता है, और व्यंजन में कितना ऐड किया गया है, ये 15 हो गया। तो 13 और 2 कितना 15। फिर ये जो 15 होता है ये स्वर है, ओ स्वर है, और इसमें कितना जोड़ा गया है 4 जोड़ा गया है। तो बच्चों यहां पर आपको ये समझ आ रहा होगा कि 2 4 2 4 2 4 नहीं, ये नहीं जोड़ा गया है। यही समझ रहे थे उस समय भी बच्चे जब लोअर के एग्जाम में बैठे हुए थे, लेकिन जैसे दूसरा स्टेप सॉर्ट आउट किए, यहां देखिए 1 लिखा है, यहां पर 5 लिखा है, तो 4 बढ़ाया गया है। फिर यहां देखिए आपका ये 9 लिखा हुआ है और ये 5, फिर 4 बढ़ाया गया। फिर ये 9 लिखा हुआ है, फिर ये 13, फिर 4 बढ़ाया गया। फिर यहां से लिखा गया कितना 15, फिर ये 2 बढ़ा दिया गया। तो अब यहां बच्चे कंफ्यूज हो गए कि 4 4 बढ़ रहा था, अचानक 2 कैसे बढ़ा, तो कुछ सीरीज ही नहीं समझ में आ रही, हो क्या रहा। तो एक्चुअल में इसमें हुआ है कि जो आपका स्वर है, जैसे देखिए ये स्वर है और आपका ये स्वर है, ये स्वर है, स्वर में 4 4 बढ़ाया गया है और व्यंजन में कितना बढ़ाया गया है 2 2 बढ़ाया गया है। जैसे देखिए जी है, जी आपका व्यंजन है, व्यंजन में 2 बढ़ाया गया, ये 7 और 2 9। फिर 9 में 4 बढ़ाया गया, 9 4 13। फिर 13 में 2 बढ़ाया गया, कितना 15। 15 में फिर से 4 बढ़ाया गया, कितना 19। अब 19 क्या है आपका स्वर की व्यंजन, तो 19 आपका यानी कि एस आपका व्यंजन होता है। व्यंजन में कितना बढ़ा रहा है, ये 13 था ना, 13 और कितना 2 15, 2 बढ़ा दीजिए, तो 19 में 2 बढ़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 21। 21 का कहां गया, ये 19 है, 19 में आप कितना बढ़ा देंगे 4 बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए ये 7 था ना, 7 में कितना बढ़ाया गया था 2, तो 19 में आप कितना बढ़ाओगे 2, तो इस वाले से बढ़ाना है 21 है ना यहां से, तो 21 वाले में कितना बढ़ाओगे 2, तो 21 और 2 कितना हो जाएगा, देखिए ये आपका 21 है, तो 21 है ना, 21 में कितना बढ़ाओगे 4 बढ़ाओगे, तो 21 में जैसे आपने 4 बढ़ा दिया कितना 25 हो गया, तो ये 21 में 4 बढ़ा दीजिए 25। 25 का मतलब y से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, तो y से आपकी ये दोनों स्टार्ट हो रहे हैं। फिर अगला देखिए, अगला आपका लिखा हुआ ये s, तो s आपका व्यंजन होता है, व्यंजन में कितना बढ़ाया जा रहा है, तो व्यंजन में देखिए आपका फिर से कितना बढ़ाया जा रहा है 2 बढ़ाया जा रहा है, तो व्यंजन में 2 बढ़ा दीजिए 19, 19 2 कितना हो जाएगा 23। 23 का मतलब W, तो YW से कौन कौन स्टार्ट है, तो ये नहीं स्टार्ट है, ये नहीं स्टार्ट है, केवल 2 ऑप्शन आपके बच रहे हैं। फिर अगर अगला देखिए तो लिखा है आपका I का मतलब होता है स्वर, स्वर में कितना 4 बढ़ाया जाएगा, 9 4 13, 13 का मतलब M, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है आपका C, ऑप्शन नंबर C इज योर करेक्ट आंसर। और इनके प्लेस वैल्यू को आप जोड़ेंगे तब पर भी कितना होगा 59। तो बच्चों ये इसका लॉजिक रहा, ये लॉजिक जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे। तो ऐसे क्वेश्चन अब बनने लग गए हैं यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में, जिसको लोग बोल रहे हैं हाई लेवल के क्वेश्चन, ये वो कुछ भी नहीं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। आप मेरे साथ प्रैक्टिस में बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, सारे क्वेश्चंस अच्छे अच्छे लेकर के आऊंगा। चलिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, सारे बच्चे आंसर करें, वेरी सिंपल क्वेश्चन, ट्राई टू एवरीबॉडी, सारे बच्चे आंसर करें। देखिए ये कह रहा है निम्नलिखित में से असंगत पद का चयन करें। असंगत यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें 3 किसी न किसी एक रूल से समान होंगे और चौथा अलग होगा। तो बच्चों देखते हैं, ये डी लिखा हुआ है, डी के अपोजिट में डब्ल्यू होता है। यहां देखिए इसमें एक रूल ये चल रहा है कि डी के अपोजिट जो डब्ल्यू होता है वो लास्ट में लिखा है,
जे के अपोजिट में क्यू होता है वो भी लिखा हुआ है, जी के अपोजिट में टी होता है ये भी मिल गया, यहां एम के अपोजिट में एन होता है तो एन नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। बच्चों अगर बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से और सारे अपने ग्रुप में शेयर करिए, सारे बच्चे शेयर करें जल्दी से, शेयर करिए। फिर मैं अगला क्वेश्चन लाऊं जल्दी से। आ गया कोडिंग डिकोडिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे बच्चे शेयर करें जल्दी से। चलिए आंसर करिए अब इसका। क्वेश्चन आपका कह रहा किसी कोड भाषा में लीडर को ये लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में एक वर्ड दिया है, इसको क्या लिखा जाएगा। सारे बच्चे ध्यान से देखें, इसमें कुछ भी नहीं किया है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल वाला। ये देखिए 12 लिखा था, 12 में 2 बढ़ा दिया कितना हो गया 14, फिर ये 5 लिखा है 2 बढ़ा दिया 7, फिर ये 1 लिखा है 2 बढ़ा दिया 3, ये 4 लिखा है 2 बढ़ा दिया कितना 6, ये आपका लिखा है 5 2 बढ़ा दिया 7, 18 2 20, यानी कि सारे लेटर्स में 2 2 बढ़ा दिया है। तो आप भी इसमें सब में 2 2 ऐड कर दीजिए। तो अगर आप 4 में 2 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 6, तो 6 का मतलब F। देखिए F से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, तो F से ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, केवल एक स्टार्ट हो रहा है। बहरहाल पूरा चेक कर लेते हैं हम लोग। फिर ये 5 में 2 बढ़ा देंगे 7, ये सही है, 3 ये भी सही है, 12 2 14 ये भी सही है, 5 2 7 और 18 2 20। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ गया क्वेश्चन डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर करें। आसान क्वेश्चन, सारे बच्चे फास्ट। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, सबके आंसर आने चाहिए जितने बच्चे देख रहे हैं। पेन और कॉपी लेकर के बैठा करिए प्रैक्टिस करने के लिए, तब मजा आएगा प्रैक्टिस का। और मेरा यही प्रयास रहेगा कि आप लेकर के जरूर बैठेंगे लेकिन यूज नहीं करना पड़ेगा। चलिए देखिए, कह रहा कि एक महिला एक मॉल में ट्राली को धक्का दे रही है, वह शुरू करती है 110 मीटर दक्षिण की ओर चलती है। तो प्यारे बच्चों आपको बताया गया था कल, जो बच्चा कल का सेट देखा होगा, जो नहीं देखा है फिर से बताता हूं कि देयर आर 4 मेन डायरेक्शन। मुख्य कितने प्रकार की दिशाएं होती हैं, मुख्यतः 4 प्रकार की दिशाएं होती हैं, जो आपकी होती हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और देयर आर 4 सब डायरेक्शन, 4 उप दिशाएं होती हैं। उप दिशाएं कौन सी, जो इनकी सहायता से बनाई जाती हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट, फिर इधर साउथ ईस्ट, इधर साउथ वेस्ट, इधर नॉर्थ वेस्ट। तो देयर आर 4 मेन डायरेक्शन एंड 4 सब डायरेक्शन, टोटल 8 डायरेक्शन होते हैं। तो यहां पर कह रहा है कि 110 मीटर दक्षिण की ओर चलती है, तो ये दक्षिण दिशा होता है, इधर 110 मीटर चलता है, ठीक है। फिर कह रहा है वह पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है और 80 मीटर चलती है। तो पूर्व दिशा की ओर मुड़ती है और 80 मीटर चलती है। तो बच्चों ये आपका इस डायरेक्शन होता है, यहां देखो ईस्ट इधर है, 80 मीटर चलता है, ये 80 मीटर हो गया। फिर कह रहा है कि फिर वह उत्तर की ओर 110 मीटर चलती है। तो उत्तर दिशा आपका ऊपर होता है, नॉर्थ, 110 मीटर चलता है। तो अगर 110 आपने इतना डिस्टेंस माना है तो दूसरी बार भी 110 इतना ही होगा। सॉरी 110 लिखा है कि 120, 120 लिखा है, तो 120 थोड़ा और बढ़ा लीजिए, 120, ये 120 चलता है, 120 मीटर, 120 मीटर चलता है। फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ करके 120 मीटर चलती है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ती है और 120 मीटर चलती है। तो पश्चिम दिशा इधर होता है, इधर मुड़ जाती है और 120 मीटर फिर से चलती है, 120 मीटर। ये 80 है तो इससे ज्यादा 120 होगा। यहां तक 80 था तो यहां तक ये कितना हो गया 80, आगे कितना बचा ये 40। फिर देखिए यहां तक हो गया था, पश्चिम की ओर मुड़ती है 120 मीटर चलती है, फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। तो इसका बायां इधर होगा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको लेफ्ट मिलेगा और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट मिलेगा। तो लेफ्ट मुड़ने की बात कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज कितना 10 मीटर,
10 मीटर चलती है, अब वह अपने शुरुआती स्थान के संदर्भ में कहां है। तो स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये था, यहां से चलना स्टार्ट की थी, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहां से ये वाला पॉइंट बताना है कि वो कहां है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, ये वाली लाइन पूरी कितना है 110, और ये वाली लाइन कितना है पूरा 120। तो अगर यहां से यहां तक 110 है तो यहां से यहां तक भी 110 होगा, तो ये बचा कितना 10। तो ये 10 ही चला हुआ है, तो जब 10 ये था 10 ये भी आ गया, तो इसके सीधे में आ गया। और ये यहां तक 120 है, टोटल यहां तक 120 है, और ये 80 था, तो ये भी 80 होगा। ये कितना बचा 40, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई 40। तो यहां से ये जो आपका स्थान है 40 मीटर पश्चिम है। क्या है 40 मीटर पश्चिम। तो देखिए ऑप्शन मिलाइए कहीं से, ये है 40 मीटर पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 40 मीटर पश्चिम। तो 40 मीटर पश्चिम है कहां से, जहां से वो व्यक्ति चलना स्टार्ट किया था वहां से अब जहां पर वो पहुंचा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लाता हूं बच्चों। उम्मीद करता हूं कि सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी, और अपने सारे मित्रों के पास बात को शेयर करते रहिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन आपका है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। क्वेश्चन कहां का है बच्चों, ब्लड रिलेशन का है। सारे बच्चे आंसर करें। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। और बच्चों जो माहौल बनाया गया था कि वीडियो के एग्जाम में बहुत टफ रीजनिंग पूछी गई थी, देखिए वीडियो का ही क्वेश्चन लेकर के आया हूं आपके सामने, एकदम आसान तरीके से भी आप लोग सॉर्ट आउट कर दोगे। देखिए क्वेश्चन आपका ये कह रहा कि सपोज ए इज द डॉटर ऑफ बी, यानी कि ए बी की पुत्री है। तो आप ये समझिए कि जो पुत्री होती है वो एक पीढ़ी नीचे होगी, और जो पेरेंट्स होंगे वो एक पीढ़ी ऊपर होंगे। तो अगर ए पुत्री है बी की तो एक पीढ़ी नीचे होगी, ए यहां हो गई एक पीढ़ी नीचे, यानी कि 1 जनरेशन गैप है, और बी कहां हो गई एक पीढ़ी ऊपर। कह रहा कि ए बी की पुत्री है, तो ए का जेंडर क्लियर है कि पुत्री है, बट बी का जेंडर नहीं क्लियर है, इसका पिता है या माता। आगे कह रहा है बी सी की बेटी है, जो बी है वो सी की बेटी है, बी बेटी है किसकी सी की। तो अब सी का जेंडर नहीं क्लियर है कि इसके माँ है कि इसके पिता है। अब आगे कह रहा है सी डी का भाई है, जो सी है वो भाई है किसका डी का। अब डी के बारे में नहीं आइडिया है, सी और डी भाई हैं, तो भाई हैं सेम जनरेशन के होते हैं, समान पीढ़ी के होते हैं, इसलिए इनको पैरेलल लिखते हैं, बराबर में लिखते हैं। कह रहा है कि सी डी का भाई है और डी ई की माँ है, जो डी है वो माँ है, किसकी माँ है ई की माँ है, तो ई उसका पुत्र या पुत्री होगा, तो एक पीढ़ी नीचे आएगा, 1 जनरेशन गैप हो गया। कह रहा कि डी ई की माँ है, तो डी ई की माँ हो गई। आगे लिखा हुआ यदि ई पुरुष है, पुरुष कर दिया जाए, ई पुरुष है तो ए का ई से संबंध बताएं। कह रहा ए का मतलब एक कौन है, किसका ई से, तो ई से बताना है ए के बारे में। तो देखिए ये इसका कौन हुआ माँ, और माँ के भाई क्या होते हैं मामा, और मामा की ये कौन सी हो गई पुत्री, यानी कि मामा की जो पुत्री होगी वो ममेरी बहन, और उसकी जो लड़की होगी ये क्या हो जाएगी, ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है भांजी लिखा हुआ है या नेफ्यू लिखा हुआ है, लेकिन इसका जेंडर देखिए, जेंडर क्या हो जाएगा, ये भांजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्लियर। चलिए अगर क्लियर हो रहा है तो आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए बच्चा लोग, और लाइक करते रहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी वीडियो का ही क्वेश्चन है, एकदम देखिए आसान आसान क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन पूछने का तरीका बस चेंज कर दिया था और सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे। अभी ऐसे ही दरोगा के क्वेश्चन मिलेंगे तो उसको भी देखिएगा, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन जो बच्चे दरोगा का एग्जाम देकर के आ रहे थे 2016 में, वो सब मेरे पास आ रहे थे, कह रहे थे कि सर
जो आप पढ़ाए थे वो तो सब मिल रहा है, बाकी जो हमारे मित्र लोग पढ़े हैं वो कह रहे हैं कि एकदम पैटर्न ही चेंज है। तो अब आप पढ़ रहे हो, तो आप भी जब जाओगे एग्जाम देने तो आप एकदम सारे के सारे क्वेश्चन सही मार करके आओगे, और आपका मित्र फिर यही बोलेगा पैटर्न ही चेंज था, तुम कैसे कर लिया, मैं तो नहीं कर पाया। तो लगे रहिए कंटिन्यू, हम वही पढ़ाते हैं जो आपके एग्जाम में आएगा और लेटेस्ट पैटर्न के साथ हमेशा रहते हैं। चले बच्चों आंसर करें क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है यदि if the English alphabet is divided into 4 parts excluding the first and last letter and each part is reversed, what will be the 18th letter from the left? क्वेश्चन के कहने का मतलब यह है कि अंग्रेजी वर्णमाला में फर्स्ट और लास्ट लेटर को हटा दिया जाए और 4 लेटर का पेयर बना के रिवर्स कर दिया जाए तो 18th लेटर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों 18th लेटर की अगर हम बात करें तो आपका होगा एन। क्या होगा? एन होगा। अब आइए आपको भी सिखाएं कैसे एन होगा और इतना जल्दी कैसे हम लोग जान जाते हैं। देखिए ए से लेकर के पूरा एकदम बेसिक से सिखाऊंगा आपको। कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले और अंतिम अक्षर को हटा दिया जाए, तो ये आपका पहला लेटर होता है ए, इसको हटा दिया, और लास्ट लेटर होता है जेड, इसको भी हटा दिया। ठीक, अब कह रहा फिर इनको 4 लेटर का पेयर बना लिया जाए। तो पहले पूरा लिख देता हूं, ये हो गया आपका बी सी डी ई, फिर एफ जी एच आई, जी एच आई, एफ जी एच आई, फिर जे, जे के एल एम, एन ओ पी क्यू, आर एस टी यू, वी डब्ल्यू एक्स वाई। ये देखिए ए से लेकर के जेड तक पूरा लिखा हुआ है, जिसमें से पहला और लास्ट वाला लेटर ये जेड यहाँ कर देता हूँ, ये जेड को हटा दिया गया, पहला और लास्ट वाला हटा दिया गया है। अब कह रहा है कि 4 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। जितने लेटर बचे हुए हैं इनको 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए। तो 4 भागों में डिवाइड करने का मतलब आपका कि टोटल 26 लेटर थे, जिसमें से पहला और लास्ट वाला हटा दिया गया, तो इसमें से 2 माइनस हो गए, तो बचे कितने आपके 24 लेटर। 24 लेटर को कह रहा है 4 भागों में डिवाइड कर दीजिए। तो 4 भागों में अगर डिवाइड करते हैं तो आपको 6 सिलेबल का लेटर बनेगा, यानी कि एक पेयर में 6 लेटर रखिएगा। तो 1 2 3 4 5 6, ये एक बन गया, फिर 1 2 3 4 5 6, एक बन गया, 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3 4 5 6। ये 4 पार्ट हो गए, पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा आपका ये, और चौथा आपका ये। अब कह रहा है कि इन सब को उल्टा कर दिया जाए, उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। तो इनको जी से स्टार्ट करके यहाँ से ऐसे लिख देता है जी, फिर लिखता एफ, फिर लिखता ई, फिर लिखता डी, फिर ऐसे इन पलट दिया, फिर इन सबको पलट करके लिख देगा, फिर इनको भी पलट करके लिखेगा, इनको भी पलट करके लिखेगा। तो आपसे ये पूछ रहा है कि बाएं से 18वां लेटर क्या होगा। तो बच्चों बाएं से 18वां सीधे आप काउंट करो। तो बाएं से 18वां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। 18 पर क्या आ रहा है? एस आ रहा है ना। तो जब एस आ रहा है तो एस देखिए इस वाले सिलेबल का है, तो इसको जब रिवर्स आप करोगे तो यहां से ये स्टार्ट हो जाएगा आपका। ज्यादा कुछ दिया हो गया तो इसको सीधा लिख के समझो। देखो ये आपका हो गया था जी एच आई जे के एल, ठीक है। फिर आपका एन ओ पी क्यू आर एस, कितने हो गए? 2 4 6। फिर टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इसको हटा देना था, फिर अब देखिए टोटल 4 टुकड़े हो गए हैं। ये ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ। अब इसमें से ये कह रहा है कि सबको उल्टे क्रम में लिखता है। अगर उल्टे क्रम में आप लिखते हो तो ये पहला उल्टे क्रम में हो गया आपका यहाँ, फिर दूसरा उल्टे क्रम में लिख देंगे आप, ये हो जाएगा। फिर तीसरा आप उल्टे क्रम में लिख देंगे तो ये तीसरा आपका हो गया,
तो जब तीसरा उल्टे क्रम में आप लिख रहे हैं तो ये जो n है ये यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कौन सा प्लेस है आपका s, और s ही 18वें स्थान पर आ रहा है, तो इसलिए आपका आंसर आ गया n। 6 6 12 6 18, 22 18वें स्थान पर क्या आया s, तो इसको उल्टे क्रम में लिखेगा तो यहाँ पर क्या होगा n। अब देखिए एग्जाम हॉल में कैसे करोगे क्वेश्चन, ये तो आपका बेसिक रहा कि इनको आप टुकड़े में तोड़ करके फिर उल्टा कर करके फिर समझ गए। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन करने के लिए पहला और लास्ट हटाइए, फिर सीधे 4 से भाग दीजिए, 6 आ गया तो 6 6 के स्टेप में ब्रेक कर दीजिए, तो 6 ये हुआ, 6 ये, 6 ये, तो ये 18वां कह रहा है, 18वां को सीधे पलट दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 14वें स्थान पर, इसलिए आपका सीधे आंसर कितना आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आता हूं, वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो आपका क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर करें। इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, फास्ट डू इट, जल्दी से आंसर कमेंट करें। चलिए देखिए, कह रहा है यदि एक शीशे में देखने से पता चलता है कि घड़ी में 1:30 हुए हैं तो बताओ सही समय क्या था। बच्चों इसका जो एग्जाम है मेथड है वो ये है कि सीधे 1160 में माइनस कर दीजिए, कितना माइनस कर दीजिए, 1:30 को, 1:30 को माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना आपका 30, यहाँ कितना बचेगा 30 पास 10 o'clock, यानी कि 10:30, ऑप्शन नंबर डी। ये आपका एग्जाम हल मेथड है। बाकी अगर आपको प्रैक्टिकल करके चेक करना है तो घड़ी बनाइए, उसका प्रतिबिंब देखिए, वो भी सही रहता है, या फिर आप पूरा ये समझिए कि ये कहाँ से आ गया 1160। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है कि 12 बजे में घटाते हैं, कितने में, 12 बजे। ये जो 12 बज रहा है अगर घंटे तथा मिनट दिए जाते हैं तो 1160 में घटाते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ 1:30 है तो 1:30 जब घटाएंगे तो यहाँ से ये उधार जाएगा तो बचेगा कितना 60, यहाँ कितना बचा 11, तो 1160 हो गया। 1160 फिर 60 में 30 माइनस की, फिर यहाँ माइनस की, आया आंसर हो गया। तो फाइनली ये ना करके हम लोग सीधे यही करते हैं, क्यों, क्योंकि एग्जाम में टाइम भी तो बचाना है। तो 1160 में सीधे घटा लिया। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, डायग्राम बनाना। नेक्स्ट बच्चे आंसर करें, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है, सारे बच्चे आंसर करें, बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर करिए। देखता हूं सबसे पहले किसका आंसर आता है, फास्ट और तेज। चलिए देखता हूं, देखिए कह रहा कि what will be the value of the following expression if divided stands for addition, यानी कि भाग का अर्थ है जोड़, फिर कह रहा कि प्लस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन घटाना, माइनस स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड इनटू स्टैंड फॉर डिवीजन। बच्चों क्वेश्चन की कहने का मतलब यह है कि इनके जो वास्तव में सिंबल दिखाई दे रहे हैं इनका यूज नहीं करना है, सिंबल को चेंज कर दिया है। फिर चेंज करने के बाद कह रहा कि निम्न समीकरण का मान क्या होगा। ये जो समीकरण दिया गया है 60 फिर इंटू 5 फिर लिखा गया है आपका -6 डिवाइडेड 2 प्लस 8, कह रहा कि इस समीकरण का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा भाग का अर्थ है प्लस, तो जहां भाग है वहां कर दीजिए प्लस, भाग का अर्थ है प्लस, ठीक है, भाग का अर्थ प्लस कर देता हूं। फिर आगे कह रहा है प्लस का अर्थ है घटाओ, प्लस का अर्थ है घटाओ कर दिया। फिर कह रहा है माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ गुणा कर दिया। फिर गुणे का अर्थ है भाग, यहाँ भाग कर दिया। तो जब गणित में एक से ज्यादा सिंबल एक साथ आ जाए, जैसे यहाँ देखिए सारे सिंबल एक साथ आ गए, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग सबसे पहले भाग सॉर्ट आउट करेंगे, भाग के तुरंत बाद गुणा करेंगे, गुणा के बाद जोड़ करेंगे, फिर माइनस करेंगे। यही इसका मूल मंत्र है। सबसे पहले भाग करोगे, फिर गुणा करोगे, फिर प्लस करोगे, फिर माइनस करोगे। याद करने का कॉन्सेप्ट है लभाग। क्या?
भागुचो, ऐसे भागुचो, यानी सबसे पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना, भागुचो। या इसको ये आया कहाँ से, तो ये बॉडमास के नियम से आया, BODMAS। बी का मतलब होता है सबसे पहले ब्रैकेट करो, फिर ओ का मतलब होता है ऑफ यानी मल्टीप्लाई, फिर डी का मतलब होता है डिवाइड करो, फिर एम का मतलब मल्टीप्लाई करो, ए का मतलब ऐड करो, एस का मतलब सब्ट्रैक्शन घटाना। तो चाहे आप बॉडमास से इसको याद कर लीजिए, चाहे आप इससे याद कर लीजिए, और सिंपल सी बात है, समझना है बस कि सबसे पहले भाग करो फिर गुणा करो फिर जोड़ करो फिर घटाना। तो आइए फिर करते हैं। ये 60 में 5 से भाग लगाओगे 12, 12 में 6 का गुणा करो, 12 6 72, 72 में 2 जोड़ दो कितना 74, 74 में से 8 घटा दो, 74 माइनस 8 कितना बचेगा 66। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया है, एकदम आसान वाला क्वेश्चन, एकदम आसान फाइंडिंग मिसिंग का क्वेश्चन है, सारे बच्चे करें। ये देखिए यूपी ट्रिपल एससी में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ एक भी क्वेश्चन कोई फालतू नहीं कराए जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। और ध्यान रखिएगा, बार बार इस बात को बोल रहा हूं कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठिए। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ये रिपीट होते रहते हैं, तो मैं भी क्वेश्चन रिपीट हो जाए। देखिए बच्चों, ये आपका कह रहा है कि 7 2 4 फिर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ 6 5 3 4 लिखा है, 8 1 9 16 लिखा हुआ है। तो ये 16 जैसे आपका आया है वैसे 4 भी आया होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पर लाना। तो देखिए, अगर हम इनके बीच का डिफरेंस देखें, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 8 में से 7 गया कितना बचेगा, सॉरी 8 में से 1 गया 7 बचेगा, फिर 9 और 7 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 6 और 5 के बीच का 1 का है, 1 में 3 ऐड कर देंगे 4 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 7 और 2 के बीच का डिफरेंस कितने का, 5 का, 5 में 4 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। एक बार फिर से देखें बच्चे, 8 में से 1 गया 7, 7 और 9 कितना हो गया 16, फिर ये 6 में से 5 गया कितना 1, 1 और 3 कितना हो गया 4। तो जैसे ये दोनों हो रहे हैं वैसे ये भी होगा, 7 में से 2 घटाएंगे कितना 5, 5 और 4 कितना 9, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन आज खत्म होता है, ठीक है, आज यहीं तक। फिर हम लोग मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट नए सेशन के साथ, एक नया सेट लेकर के। तो आप सारे बच्चे उम्मीद है कि बात को समझ पा रहे होंगे। अगर बात को समझ रहे हैं अपने सारे मित्रों तक बात को पहुंचाइए। और बच्चों ये प्रैक्टिस का सेशन है और यहाँ पर सारी चीजें आपको पढ़ाई भी जा रही हैं, वो चाहे आपका रीजनिंग हो या मैथमेटिक्स हो या फिर आपका हिंदी हो या जीएस हो, पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज यूपी ट्रिपल एससी के लिए, दरोगा के लिए, या फिर आपका एसएससी में केवल अभी इंग्लिश नहीं मिल रहा है, वो भी जल्दी मिलने लग जाएगा। तो पूरा कंप्लीट पैकेज वनडे एग्जाम्स के लिए मिल रहा है। और पता है कितने में, जितने में आप लोग केवल एक चौराहे पे नाश्ता करते हैं। वो क्यों? क्योंकि बस आप अगर एक शुल्क दिए रहेंगे तो ये रहेगा ना कि हाँ एक लगाव रहेगा कि पढ़ना है, नहीं तो फ्री की चीज की कोई वैल्यू नहीं होती है। और मात्र 499 होती है। तो सारी चीज कंप्लीट पढ़ने के लिए आप लोग कोचिंग के नंबर पर मैसेज करिए और उस पर परचेज करिए और पढ़ते रहिए, जिससे कि आपकी इस लॉकडाउन के सेशन में घर पे बैठे हुए हैं, पढ़ाई बाधित ना हो, कंटिन्यू चलता रहे। क्योंकि एक बार अगर ब्रेक हो जाता है सिस्टम तो फिर मजा नहीं आता है। आप अगर 6 महीना छोड़ देंगे, पढ़ाई से दूर हो जाएंगे, समझिए 1 साल लग जाएगा कवर करने में। इसलिए हम लोग लगे हुए हैं आपके साथ, आप भी कंटिन्यू काम करते रहिए। ठीक है मित्रों, फिर मिलता हूँ कल। थैंक यू।